आज हम पके हुए लाल लाल टमाटर को गरम ऑयल में डालकर बहुत ही स्पेशल एकदम चटपटी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, जो खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ ही एकदम ही चटपटा बनकर के तैयार होता है। इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का नाश्ता बनकर के तैयार होता है। खाते खाते आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मन है कि नहीं भरने वाला। एकदम ही चटपटा बनकर के तैयार होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान से रेसिपी है। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी चटपटे नाश्ते की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पके हुए लाल टमाटर लिया है, और इसी तरह के जो टमाटर है ना हमें यूज़ करना है। मतलब इस तरह के जो देसी टमाटर होते हैं ना, इनका यूज़ हम करेंगे ना तो जो नाश्ते का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने टमाटर को पहले ही धो करके साफ़ कर लिया था। अब हम टमाटर में इस तरह से कट लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम कट लगा देंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टमाटर का। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो 4 टमाटर में मैंने इस तरह से हल्का हल्का कट लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, और पैन पे थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, और अब हम सभी टमाटर को इसमें डाल देते हैं। और टमाटर को हम मीडियम आंच पर बढ़िया से भून लेंगे। तो टमाटर को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएंगे। टमाटर को हमें धीमी आंच पर ही अच्छे से पकाना है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से पक जाए। तो अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए हम टमाटर को पका लेते हैं। फ्रेंड्स, एकदम ही चटपटा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। नाश्ते तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, इस तरह से बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो टमाटर को इस तरह से हम भूनेंगे, और क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा जीरा भी लगाया है तो टमाटर का जो पानी है ना वो निकलेगा, तो क्या होगा, चट चट की आवाज़ आएगी। तो इसे हम ढक करके पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी छींटा बाहर तक ना पड़े। इसको हम ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में टमाटर जो है ना बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। इस तरह से अगर हम टमाटर को पका करके लेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है। और टमाटर के जो छिलका है ना ये भी बहुत ही बढ़िया से रिमूव हो जाते हैं। तो देख ही सकते हैं टमाटर बढ़िया से गल चुका है, और टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सभी टमाटर को निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए इस तरह से देसी टमाटर का यूज़ करिएगा, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हाइब्रिड वाला टमाटर रहता है ना उसका यूज़ हमें नहीं करना है इस रेसिपी के लिए। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके जो छिलका है ना उसको इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो लीजिए, सभी टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से पोटैटो मैशर से आप इसको मैश कर सकते हैं, या आप ग्लास वगैरह से इसको मैश कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुके हैं। तो चाहे तो आप इसे हाथों से भी मसल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना पोटैटो मैशर से बहुत ही बढ़िया से ये मैश हो जाएंगे। इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको मसल लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे
इस तरह से छलनी में डाल करके छान कर, मतलब इसका जो जूस है इसको हमें अलग करना है और इसका जो पल्प है इसे हमें अलग करना है। तो अच्छे से इस तरह से हम इसको छान लेते हैं और देख ही सकते हैं छलनी में सारा पल्प रह गया है और उसका जो जूस है ना वो बाउल में चला गया है। तो इस पल्प का हम अलग से यूज़ करेंगे और जो जूस है इसका भी हम यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में, लेकिन हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब हम लेंगे दोबारा से वही वाला पैन जिसमें हमने अभी टमाटर को अच्छे से भुना था। तो टमाटर भुनने के बाद जो ऑयल बचा हुआ था उसी ऑयल में हम डाल देंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को हल्का सा हम तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह से बारीक बारीक कट करके डाल देंगे और फ्लेवर के लिए डाल देंगे 10 से 12 करी लिप्स और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। तो प्याज को बढ़िया से गोल्डन कलर होने तक इसको हमें भूनना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम प्याज को भून लेंगे। तो लीजिए 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और देख सकते हैं प्याज बढ़िया से भून चुका है। तो इस तरह से अच्छे से हमें प्याज को भून लेना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिससे जो नाश्ते हैं ना और भी चटपटा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब हम इसमें डाल देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। वैसे तो इस रेसिपी को हम टमाटर से बना रहे हैं तो वैसे भी ये नाश्ता चटपटा बन करके ही तैयार होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे ना जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इन मसालों को भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे जिससे जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो जो टमाटर का पल्प बच गया था ना उसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे। तो सभी पल्प को हम इसमें डाल करके मसालों के साथ में इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे। तो वैसे तो टमाटर पहले से ही भुना हुआ है, अच्छे से पक भी चुका है, पर ये जो देख सकते हैं थोड़ा सा मोटे मोटे इसके जो कण है वो बचे हुए हैं। तो इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा मैसी हो जाए। और अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी ऐड कर देते हैं 2 पिंच जितना, ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आए। और लीजिए अच्छे से सभी मसालों को मैंने भून लिया है और टमाटर भी अच्छे से भून करके अच्छे से गल भी चुके हैं, देख ही सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से और हम चला लेते हैं जिससे जो टमाटर है ना वो अच्छे से ड्राई सा हो जाए। जब ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा जो मसाला बन रहा है ना वो एकदम से ड्राई बने और नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हो और इससे प्रोटीन रिच भी बन करके तैयार होता है और नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो 2 चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और बेसन को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो अच्छे से हमें बेसन को भूनना है और देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद जो मसाला है हमारा बढ़िया से ड्राई हो चुका है, बेसन भी बढ़िया से भून चुका है, बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद 1 मिनट के लिए और अच्छे से हम इसको चला लेंगे। और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा चटपटा सा टमाटर का फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम अभी साइड में रखेंगे और इधर देखिए ये जो जूस है अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं जीरा। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और इसी के साथ ही में डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पे यहाँ पर आप हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इन मसालों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके भी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है इस रेसिपी में।
तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में बस 2 पिंच डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो अक्सर हम गेहूं के आटे से तो कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को भी बना करके देखिएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक साथ हम गेहूं का आटा नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर गेहूं का आटा ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2 चम्मच बेसन। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर के जूस से ही इसको हमें गूंद करके तैयार करना है। तो देखिए, आधा कटोरी जितना अभी मैंने इसमें आटा ऐड किया था। और अब हम बाकी बचे हुए सभी आटे को इसमें ऐड कर देंगे। तो जितना हमने जूस लिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। जब तक ये अच्छे से डो की तरह ना बन जाए, इतना हमें इसमें आटा ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी आटा ऐड किया है और ये अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो पानी वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे और सिर्फ टमाटर के जूस से इस तरह से आप गूंद करके तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम खस्ता बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और देखिए, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। और अब हम इसको अच्छे से ढक करके साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो आटा है ना बढ़िया से रेस्ट कर ले। और लीजिए, 5 से 7 मिनट का समय हो चुका है और आटा बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार हम इसको फिर से इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो हाथों में लेकर एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और मैंने इसकी 3 लोइयाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। तो छोटे बड़े साइज आप अपने अनुसार से रख सकते हैं। लीजिए, सभी लोइयों को मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक लोई लेकर के इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो थोड़ा सा हम आटा डस्ट कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से बिल जाए। तो रोटी जैसा ही इसको हमें बेल करके तैयार करना है। देख ही सकते हैं ना, इस तरह से मैंने सभी रोटियों को तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से हम इसको बना करके पहले तैयार कर लेते हैं। तो सभी रोटियों को इसी तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक पीस लेंगे रोटी का और देख सकते हैं ना, इसका जो थिकनेस है इसे भी हमें सेम रोटी की तरह ही तैयार करना है। और अब हम लेंगे जो हमने फिलिंग बना करके रखा था ना टमाटर वाला, तो उस फिलिंग को लेकर के इसके बीच में इस तरह से सेंटर में डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच जितना हम इसको डालेंगे। जितना ज़्यादा आप इसमें फिलिंग डालेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा बन करके तैयार होगा। और इस तरह से हम इसको सेंटर में डाल करके अच्छे से फैलाएंगे। तो तिकोना शेप में हमें इसको फैलाना है और अच्छे से हम चम्मच से दबा देते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो तीनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हमें ट्रायंगल शेप में ले आना है। और देख सकते हैं, इस तरह से हमें अच्छे से दबाते हुए हल्का सा इसको सेट कर लेना है। और लीजिए, ट्रायंगल शेप वाला पराठा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा होता है। तो गेहूं के आटे से तो अक्सर हम कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। कुछ न कुछ क्या, अक्सर हम रोटी ही बनाते हैं। रोटी, पूड़ी, पराठा वगैरह हम बनाते रहते हैं। तो एक बार इस तरह से पराठे बना करके देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कभी आपको जब चटपटा खाने का मन करे, वो भी हेल्दी वर्जन में, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है। तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, इस तरह से ग्रीस करते हुए, और इसको हम अच्छे से डाल करके अलट पलट कर सेक लेंगे। तो ऊपर नीचे से इस तरह से हल्का हल्का ऑयल और लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। और अच्छे से जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए, इस तरह से ब्राउन स्पॉट आने लगे, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे।
तो लीजिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी सेक करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें लगा देते हैं और इसमें हम डाल देंगे नाश्ते को, और ऊपर से भी थोड़ा सा हम ऑयल इस तरह से ब्रश से फैला लेते हैं और उसको हम अलट पलट कर अच्छे से ब्राउन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। जब अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप इसे बटर, घी जो भी आपको पसंद हो उसमें सेक सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम ही चटपटा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। इस रेसिपी को वैसे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप इसे इस तरह से आलू की सब्ज़ी के साथ में सर्व करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप अपने इसे मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए या आप इसे सब्जी के साथ सर्व करिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसका जो फिलिंग है सभी तरफ से फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।